अरे यार, इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं, इंटरलक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटरलक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव बिजुवाड़ी में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 24 दिसंबर को सिरसा में कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है, किसान मजदूर जन आक्रोश रैली। और इस रैली को लेकर के डबवाली से विधायक हैं अमित सिहाग, वो गाँव-गाँव में जा रहे हैं इस रैली का न्योता देने के लिए। और चूँकि बड़ी रैली है वो होने जा रही है ये, क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित? जिस तरह से गांव-गांव में आप जा रहे हैं इस रैली को लेकर के, लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए प्रमोद भाई, इस बार ऐसा माहौल है क्योंकि हालांकि अभी कोई चुनाव नहीं है, मगर फिर भी एक उत्साह है जनता के अंदर। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कह भी रहा था कि जिस गांव में भी जाते हैं वहाँ पे जनता खुद आने को तैयार है। अभी कल एक साथी में हम नुइया वाली गाँव में थे, तो जितनी भी आपस में कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि इतने साधन हम करके लेकर आएंगे, तो मैं जैसे निकलने लगा वहाँ से तो एक युवाओं का जुट आया। कहते कि अगर मान लो हमने 2 बसें मानी है, कहते नहीं हम 3 करेंगे। तो एक उत्साह अपने आप देखने को मिल रहा है कि जनता खुद चाहती है कि इस रैली का भी हिस्सा बने। जो खास करके जो मुद्दा है किसान मजदूर जन आक्रोश रैली है, वहाँ पे श्रद्धांजलि में देने पहुँचे। और उसके साथ साथ जो सत्ता परिवर्तन की नींव रखना चाहते हैं सिरसा जिला, तो उसके अंदर इस रैली में अहम भूमिका निभा के ताकत देने का काम भी कांग्रेस को करना चाहते हैं। तो क्या इस रैली को लोकसभा का शंखनाद मान लिया जाए, क्योंकि करीब 100 दिन का समय शेष बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर के? बिल्कुल जी, मैं ये मानता हूँ कि इससे एक तरीके से राजनीतिक रूप से भी चुनाव का बिगुल बच जाएगा। 24 में 2 अहम चुनाव हैं लोकसभा विधानसभा के, और जैसे आपने कहा 100 दिन का है, तो यहाँ से जो घोषणाएं करेंगे और ख़ास करके जो अहम वर्ग है, मैं मानता हूँ प्रदेश का किसान और मजदूर दोनों के लिए मैं मानता हूँ कुछ अहम घोषणाएं भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। तो उसके बाद मैं मानता हूँ लाजमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। तो आपने भाषण में कहा कि अब जो विपक्ष में आप थे और जो है अगले अक्टूबर तक जो है सरकार में आप हो जाएंगे, फिर से आपको जो है हल्के की जनता मौका देगी और फिर काम होंगे। तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं आप कि डबवाली से भी कांग्रेस और हरियाणा में भी कांग्रेस? नहीं, मैं कोई उस में नहीं कहा मैंने कि भाई मैं ये जनता से मांग कर रहा हूँ कि कह रहा हूँ कि भाई समझने की बात है, जो अगला चुनाव हो कांग्रेस की सरकार बनती बिल्कुल दिखाई दे रही है, स्पष्ट है, और उसमें डबवाली की भागीदारी हो, तो मैं मानता हूँ जो आज विपक्ष के विधायक के रूप में मैंने प्रयास किए हैं और सत्ता पक्ष में अगर हमें मौका मिले, जिम्मेवारी मिले, तो फिर मैं कहा कि भाई जो मैं करके दिखाऊंगा कि सत्ता की अगर चाबी आपके पास हो तो किस तरीके से उसका इस्तेमाल जनता के काम के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, और ऐसा कुछ करके दिखाएं जिससे ये क्षेत्र भी जो पहले पिछड़े क्षेत्रों में माना जाता था उसको आगे निकाल कर हरियाणा के बेहतरीन क्षेत्रों में शुमार हो। तो उसकी मैं मानता हूँ, मुझे जनता पे विश्वास है, फैसला जनता ने लेना है, पर मैंने अपने सच्चे मन से जो काम किया है, मैं मुझे उम्मीद रखता हूँ कि जनता उसको देखते हुए आगे फैसला लेने का काम करेगी। आपने कहा सत्ता की चाबी, और पिछले दिनों जो है डबवाली में भी जेजेपी की रैली हुई, उन्होंने कहा कि परिवार का सदस्य है वो यहाँ पे चुनाव लड़ेगा। आपको लेकर के भी उन्होंने बात की, बीजेपी के यहाँ से जो उम्मीदवार थे आदित्य चौटाला, उनको लेकर के भी बातचीत की। कितनी चुनौती आप मानते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के डबवाली में? देखिए, मैंने कभी पिछले चुनाव भी लड़ा था, तो मैं कभी और जो अब मैंने काम भी किए हैं 4 साल में, कभी मैंने इस दृष्टिकोण से नहीं किया कि कौन विपक्ष में कौन है, मेरे पक्ष में कौन है, अभी मेरे खिलाफ कौन है। जो भी व्यक्ति आएंगे, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की खूबसूरती है, कोई ना कोई तो चुनाव लड़ेगा। हमेशा तो डॉक्टर साहब और हम इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में ही राजनीति करते रहे हैं, जहाँ पर हर तरह की चुनौतियाँ रही हैं। 91 के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी जीती थी, अपने आप में एक चुनौती थी। तो चुनौती कोई नई चीज़ नहीं है, मैं मानता हूँ डॉक्टर साहब और मेरे लिए। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ, विश्वास मुझे जनता पे है, जनता जागरूक है और वो सही फैसला लेगी। और जो चुनाव लड़ना चाहें जरूर, ये तो स्वागत है, सभी के लिए प्रजातंत्र में मौका है। तो मैं इन चीज़ों के नहीं, बस ये मैं यही चाहूँगा कि जो भी पार्टी के नुमाइंदे आएँ वो जनता की बात करें, काम की बात करें, क्या कर सकते हैं उसकी बात करें और उसका प्रमाण दें
ना कि कोई बेबुनियाद टीका टिप्पणी पे हमें समय व्यर्थ करें। तो कल से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, डबवाली को लेकर के क्या कुछ मुद्दे हैं वो विधानसभा में इस बार गूंजेंगे? देखिए, मुख्य रूप से जितने भी मेरे मुद्दे रहे हैं, मेरी हमेशा एक सोच रही है कि कोई मुद्दे को सिर्फ एक औपचारिक रूप तक नहीं, उसको कहाँ तक अंतिम छोर तक कैसे पहुँचाया जाए, उन तक लगता हूँ। तो वही मेरे जो 4 साल में उठाए गए मुद्दे हैं, उन सबको जहाँ जहाँ जो अधूरे हैं उन पे काम करेंगे। जिस तरीके से मेरा जवानी बचाओ किसानी बचाओ का नारा है, तो इसमें जहाँ हमें पुलिस ज़िले के रूप में एक प्रशासनिक फ़ायदा हुआ है, पर मैं मानता हूँ इसमें सामाजिक रूप से भी और स्वास्थ्य के रूप से भी एक कुछ सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो उसमें मैंने पिछली बार जब शुरुआत की थी तो मैं यहाँ पर एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खुलवाने में कामयाब हुए थे, मगर वही सरकार और प्रशासन की अनदेखी के चलते आज वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर नशा मुक्ति केंद्र जो है वो आज बंद पड़ा है। तो उसके लिए मैंने गुहार लगाई है, रेडियोलॉजिस्ट के लिए, अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए। तो स्वास्थ्य में कैसे इस तरह के और ख़ासकर नशे के खिलाफ कैसे हो, ये है। इसके अलावा जो घोषणाएं सरकार ने की, कुछ पे मेरा एक भूमिका भी रही। जैसे ई लाइब्रेरीज और जिम के लिए भी मैंने एक सुझाव दिया था, सरकार ने 2000 पिछले बजट के अंदर उसको स्वीकृत करके एक बड़ी घोषणा की थी 1.5 साल पहले, अभी तक वो धरातल पर नहीं पहुँचे। मैंने 2020 के अंदर मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया, जिसको बाकायदा उन्होंने मेरे नाम के साथ कहा था कि इनका सुझाव आया था कि जो हड्डा रोड़ी की समस्या रही है उसके मद्देनज़र जो बिजली संयंत्रित शवदाह है जो मृत पशुओं के लिए, उसकी घोषणा की थी, वो भी अभी तक धरातल पे कहीं नहीं उतरी। मैंने 2 पुलों को मंजूर कराया था राज कैनाल के ऊपर राजस्थान सरकार से, जो जर्जर हालत में 10 साल से बंद पड़े थे, उनको खुलवाकर उनको चालू करवाया था। मगर 5 पुल अभी ऐसे हैं जो उनका काम अभी होना बाकी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कर लें, या जो लटकती हुई ये तारें हैं, बिजली की तारें, जिसके ऊपर भी सरकार ने घोषणा की, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिनको मैं उठाने वाला हूँ, पर समय की किल्लत है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहूँगा प्रमोद भाई, कभी आप जो इस तरह का अलग अलग चर्चा करते हैं, तो कभी आप इस जो प्रजातंत्र का इसको मंदिर कहा जाता है, इस पर भी आपको एक विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि जब हम सत्र में जाते हैं, 3 दिन का सत्र है, 3 दिन के सत्र में अभी आप देखेंगे स्पीकर साहब और जो रहेगा, 3 मिनट का समय एक विधायक को दिया जाता है कि 3 मिनट में आप जो बात कर सकते कर लीजिए। तो इस पे भी आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से एक दबाव, मैं मानता हूँ, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, इस पर डालने की ज़रूरत है कि भाई हम इतने 665 दिन हैं, एक विधायक के पास अगर आप 150-200 दिन भी अगर सदन चलाएं तो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो वो उम्मीद करूंगा, पर 3 मिनट में जितनी संभावनाएं होंगी उसको ज़रूर रखने का काम करूँगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक अमित सियाग। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।